नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र दुबे। आज के मुद्दे की बात करें उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। राहुल गांधी ने सदन में चल रहे अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए सरकार पर तीखे हमले किए। इतने तीखे हमले किए कि सरकार उससे हिल गई। अब बारी थी प्रधानमंत्री जी की। पहले तो वो सदन में आए नहीं। जब आखिरी में तीसरे दिन प्रधानमंत्री पहुंचे सदन में और सदन में उन्होंने अपनी बात रखी, पूरा विपक्ष सुन रहा था। प्रधानमंत्री बोलने में महारत हासिल है, सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी बोलने में माहिर हैं। प्रधानमंत्री जी बोलते गए उन्होंने तमाम सरकार की उपलब्धियां बताई, कांग्रेस पर हमला बोला, विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने इंडिया को फिर घमंडिया कहा और उनका ये भाषण 2 घंटे 14 मिनट का रहा। 2 घंटे 14 मिनट में प्रधानमंत्री जी इधर उधर की तमाम बातें करते रहे। उन्होंने कहा कि जो विपक्ष है वह घमंड से भरी हुई है। उन्होंने डिजिटल इंडिया की बात करी, उन्होंने मेक इन इंडिया की बात की और उन्होंने कहा विपक्ष ने इसका भी मखौल उड़ाया था। और हम जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो फिर विपक्ष 2028 में अविश्वास प्रस्ताव लाएगा, तब तक भारत तीसरी दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। यह प्रधानमंत्री जी ने कहा। और ये ऐसे थोड़ी है, कोई कहने से थोड़ी बन जाता है। इसके लिए बड़ा अथक परिश्रम किया, बहुत काम किया। इनको सेना पर विश्वास नहीं। कांग्रेस है, उसको पाकिस्तान प्रेम है, पाकिस्तान से इनकी बातचीत होती रहती है। पाकिस्तान जब आता था तो वो मना कर दे। पाकिस्तान का कोई आतंकी आया, अगर उसने कह दिया कि नहीं ये हमारा नहीं है तो ये मान जाते थे। इस तरीके के प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाए, जबकि वहां पर चर्चा गंभीर विषय पर होनी थी। अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाया था विपक्ष कि प्रधानमंत्री जी 267 के तहत मणिपुर पर बात नहीं करना चाह रहे थे, जो 3 महीने से लगातार चल रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री बोलते गए कई बातें रखी, पाकिस्तान प्रेम की बात रखी। लेकिन पाकिस्तान में वही प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं, नवाज शरीफ के यहाँ पहुंच जाते हैं, वहाँ सॉल भेंट करते हैं, जाकर के बिना बुलाए पहुंच जाते हैं। इनका पाकिस्तान प्रेम नहीं है। और जब आतंकी हमला हुआ पठानकोट एयरबेस पर तो उसकी जांच करने कौन आया? पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को बुला लिया गया। ये किसका पाकिस्तान प्रेम है? उन्होंने कहा कि कई राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस कई साल से नहीं है। 1962 में तमिलनाडु में उनकी सरकार बनी थी, इसके बाद से उनकी सरकार नहीं है। त्रिपुरा में 1988 में बनी थी, इसके बाद सरकार उनकी नहीं बनी 35 वर्ष से। और बीच में उन्होंने कहा कि उस राज्य ने क्या कर दिया? नो कॉन्फिडेंस कांग्रेस के लिए करते, पीछे से नारा लग रहे थे। ऐसे उन्होंने उड़ीसा का बताया। लेकिन प्रधानमंत्री जी इधर उधर की बात कर रहे थे, वही बात के जैसे लग रहा हो कि कोई चुनावी सभा चल रही हो, कोई बीजेपी का कार्यकर्ता सम्मेलन हो या किसी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हो, उसी तरीके से प्रधानमंत्री जी का भाषण लगातार चल रहा था। वो हंस भी रहे थे, अट्ठहास भी कर रहे थे। सूरज जी जरा जोर से हंस लीजिए। उनके साथी सांसद भी, मंत्री भी ठाका लगा रहे थे। लेकिन शायद उनको उस विषय की गरिमा का ख्याल नहीं रहा कि यह विषय मणिपुर पर बात हो रही है। मणिपुर पर क्यों ना बात की जाए? 3 महीने से अधिक हो गए, जहां पर बेटियों को नग्न घुमाया गया, जहां उनके साथ सामूहिक बलात्कार हुए, जहां पर पूरे मणिपुर में आग लगा दी गई और लोग आज भी शिविरों में रहने को मजबूर है। 60,000 से ज़्यादा परिवार विस्थापित हैं, 160 से ज़्यादा लोग मारे गए हिंसा में। इसके बावजूद बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, इंटरनेट ठप है। इसके बावजूद भी वही चुनावी मूड, वही जैसे लग रहा हो कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, वही प्रक्रिया, वही बातचीत, कोई फर्क नहीं, कोई गंभीरता नहीं। उन्होंने ये कहा कि बंगलौर में कुछ समय पहले विपक्षी दलों की एक बैठक हुई थी जिसमें 26 दल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल ने जो अपना नाम इंडिया रखा है उसका
नाम पहले यूपीए था, और यूपीए का वहाँ अंतिम संस्कार कर दिया उन्होंने, अंतिम क्रियाकर्म कर दिया। लेकिन मैं संवेदना नहीं जता पाया, आज मैं संवेदना व्यक्त कर देता हूँ। कहाँ मणिपुर जैसे गंभीर विषय पर चर्चा होनी थी, बात करनी थी, बताना था, हाल बताना था कि सरकार क्या कर रही है। नूह में और मेवात, गुड़गांव, जहाँ पर हरियाणा में हिंसा चल रही है, वहाँ पर किस तरीके से उपद्रव हुआ, कुछ लोग मारे गए, वहाँ की बात नहीं की। लेकिन बात किसकी हुई? बात हुई कि यूपीए का अंतिम संस्कार कर दिया। गंभीरता प्रधानमंत्री, और गंभीरता आप उम्मीद ही नहीं कर सकते। खंडर पर नया प्लास्टर लगाने का काम किया है, डेंट गाड़ी को पेंट लगाने का काम किया। जैसे वो कहते रहते हैं इंडिया को घमंडिया, वो तुकबंदी करते रहते हैं ना, तो तुकबंदी उन्होंने कर दी। उन्होंने ये देखा नहीं कि माहौल क्या है, किस तरीके के बात होनी चाहिए थी। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा 2018 में भी प्रस्ताव लाए थे, अब 2028 में अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। अरे अविश्वास प्रस्ताव, अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव वो नहीं लाते, लेकिन उन्हें पता है, सबको पता था कि अविश्वास प्रस्ताव ला करके क्या करेंगे। इतनी बड़ी संख्या है जहाँ सत्ता पक्ष की, विपक्ष जहाँ सीमित है, वहाँ अविश्वास प्रस्ताव लाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ था कि मणिपुर में किसी भी तरीके से जो भाग रहे प्रधानमंत्री हैं, जो एक शब्द नहीं बोलना चाहते, उसके लिए लाया गया कि किसी भी तरीके से तो प्रधानमंत्री जी आए सदन में और बात करें। मणिपुर पर बोलने पर मजबूर होना पड़े, लेकिन वो बोलते रहे। 2 घंटा 14 मिनट बोले और 97 मिनट तक प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द भी मणिपुर पर नहीं बोला, और वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पर और विपक्षी दलों पर निशाना साधते रहे। इसके बाद विपक्ष ने वहां से वॉकआउट कर दिया। और वॉकआउट करने के बाद बहुत सारे मीडिया वाले कूद गए कि प्रधानमंत्री जिसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था उसको तो सुना ही नहीं। अरे जब वो चले गए, इसके बाद प्रधानमंत्री जी ने अपने पूरे 2 घंटे 14 मिनट के भाषण में सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट बोला, और उसमें भी जवाहरलाल नेहरू पर आरोप लगा दिया, इंदिरा गांधी पर भी कटाक्ष कर दिया। उसी दौरान ये कहा कि जो यहाँ हो रहा है वो कांग्रेस सरकार की देन है। सारा तो कांग्रेस सरकार की देन है, लेकिन आप 10 साल से क्या कर रहे थे? आप 10 साल से क्या कर रहे हैं? सब कांग्रेस की देन है। और आपने तो पिछले 5 साल में इतना कर दिया था कि 70 साल में नहीं हो पाया था। वो तो चीज़ें खत्म हो जानी चाहिए थी जो कांग्रेस ने गलतियाँ की थी। अब आपका शासन है, आपको तो बहुत कुछ करना चाहिए था, लेकिन आपने क्या किया? उन्होंने कहा विपक्ष को तो वरदान लगा हुआ है कि वो जो भी हमारा बुरा करता है हमारा अच्छा हो जाता है, ये विपक्ष वही है। फिर उन्होंने वही बात की, भावनात्मक मुद्दे, जिस तरीके से उन्होंने कर्नाटक में मुद्दे उठाए थे, मुझे 100 गालियाँ दी गई, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, उन्हीं बातों को फिर वही जो हर चुनावी सभा में वो कहते हैं, वही उन्होंने सभा में, इसमें भी संसद में भी बोला, जहाँ उन्होंने संसद की गंभीरता और गरिमा को नहीं समझा। जहाँ गंभीर मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी, वहाँ गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई नहीं। विपक्ष घमंड में चूर चूर है, कांग्रेस घमंड में चूर चूर है, उनका घमंड 7वें आसमान पर है, वो जमीन को नहीं देखते, पता नहीं क्या क्या। महंगाई पर नहीं बोले, बेरोजगारी पर नहीं बोले, मणिपुर जो जल रहा है जिसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया उस पर भी नहीं बोले। 2 मिनट बोले और 2 मिनट में भी इधर उधर आरोप लगा करके खुद ही बरी हो गए। आपको देश की गरीबी की परवाह नहीं, आपको देश के युवाओं के रोजगार की परवाह नहीं, आपको तो सत्ता की भूख है। विपक्ष के कुछ दलों के लिए उनके आचरण से, उनके व्यवहार से उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि देश से ज्यादा उनके दल है, देश से बड़ा दल है, देश से पहले प्राथमिकता दल है। मैं समझता हूं आपको गरीब के भूख की चिंता नहीं है, सत्ता की भूख, यही आपके दिमाग में सवार है। आपको देश के युवाओं के भविष्य की परवाह नहीं है, आपको अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता है।
गरीबों की भूख की परवाह नहीं, ये प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। अरे आपका शासनकाल है, केंद्र में आप हैं, 10 साल हो गए, पूरे 2 शासनकाल हो गए, अभी भी वही बात। युवाओं को रोजगार देने की बात किसने की थी? आपने की थी 2 करोड़ नौकरियों की। कितने दे पाए? 7,22,000। फिर किसने गलती की? किसानों की आमदनी दोगुनी हुई, एमएसपी बढ़ी क्या? नहीं बढ़ी ना। काला धन आया, डबल हो गया विदेशों में। जब ये चीजें नहीं हुई तो किस पर दोष आप मढ़ रहे हैं? कांग्रेस ये नहीं चाहती है, विपक्ष ये नहीं चाहता। इंडिया नाम ऐसा रखा विपक्ष ने कि प्रधानमंत्री जी हमेशा तिलमिलाए रहते हैं, पता नहीं क्यों तिलमिलाए रहते हैं। फिर वहीं इंडिया घमंडिया। अरे घमंडिया तो आपका घमंड देख ही लिया, आपके मंत्रियों का घमंड देखे, तू तड़ाक की भाषा बोल रहे हैं। एक मंत्री ने फ्लाइंग किस का ही आरोप लगा दिया, वो भी झूठा निकला। कितना झूठ बोलता। अमित शाह जी ने, जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कलावती के यहाँ गए थे, वहाँ क्या उनको मिला? कलावती का वीडियो आ गया, उन्होंने कलावती ने कह दिया कि राहुल गांधी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, हमारी स्थिति बहुत खराब थी। उनके पुत्र ने कहा कि 7 बहन और 2 हम भाई हैं, और ऐसे में परिवार की हालत बहुत खराब थी। राहुल गांधी जब आए तो उन्होंने 30 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट दी, मकान सैंक्शन कराया, उसमें बिजली लगवाई, उसमें पानी का कनेक्शन दिया, और जब से वो आए हमारी हालत ठीक हो गई, अच्छी हो गई। तो ये झूठ क्यों? झूठ बोलना ही क्यों? त्याच्या जनताईच्या साथीनं आपण शिक्षण, पाणी, लग्न हे सगळं करून सगळ्यांनी आपलं खाऊन पिऊन आपली बरोबर करत आहोत. आता शिक्षण पाणी सगळं पोरगं शिकत आहे, बरं आता हे गेली तर ते त्याचं म्हणत आहे ते त्याचं सर्व खोटं आहे. कोणाचं? मोदीचं सर्व खोटं आहे. आपल्याला मदत केली कोण? राहुल गांधीनं केली. राहुल गांधीनं मदत केली, आपल्याला जेवणाला लावलं, तर पुढं तर टाटसर करून सन्याने मोदीनं मदत केली म्हणून सन्याने मी म्हणणार आहो का? कशी म्हणणार आहो? त्याचं खोटं आहे, त्याचं खोटंच म्हणणार आहो मी. आपल्याला खरी सर्व मदत केली राहुल गांधीनं, राहुल गांधीचीच मदत आपल्याला शेवटपर्यंत आपली हे करणार आहोत, त्याचीच मी गावणार आहो. त्यानंच केली बा म्हणून. मोदीचं खोटं आहे, मला काहीच नाही आतापर्यंत त्यानं मदत केली, तर ते करते केली म्हणून म्हणण्याले अर्थ काय? म्हणाले काही म्हणते का मी मदत केली, तर कोणती मदत केली मला? का घरकुल आलं म्हणते, घरकुल दिलं, हे दिलं, ती दिलं, तर मला ते 2008 पासूनच मंजूर झालं होतं घरकुल. तर आता घरकुल आलं नाही म्हणून सनी मी स्वतः बांधलं. स्वतः बांधल्यावर आता हे 2 खोल्या आल्या तर बांधल्या मी. 13-14 मध्ये आल्या 2 खोल्या मी बांधून घेतल्या. संडास बाथरूम हे ते मी सगळंच केलं होतं पहिलंच. तर मला राहुल गांधीचीच मदत आहे, काँग्रेसचीच आहे ना. काँग्रेसच्याच मदतीनं मी सर्व दिवस हे करत आहोत. प्रधानमंत्री जी ने एक और बोला कि पूर्वोत्तर राज्यों में मिजोरम की बात की, IIMC वहाँ पर खुल गया, लेकिन वो IIMC कोई आपकी सरकार में नहीं खुला, वो 2011 में ही खुल गया था। कितना झूठ बोलेंगे? और मणिपुर पर चर्चा करनी थी, जो गंभीरता है वहाँ की, क्योंकि आपने 3 महीने तक सिर्फ चुनावी भाषण दिए, विदेशों में घूमे, और विदेशों में घूमने के बाद किया क्या? आखिर मिला क्या? आपने क्यों नहीं जवाब दिया? राहुल गांधी ने जो प्रश्न उठाए, गौरव गोगोई ने प्रश्न उठाए, उनका जवाब क्यों नहीं दिया? कि आप 80 दिन तक क्यों नहीं बोले? आपने अपने मुख्यमंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लिया? आपने वहाँ की हिंसा क्यों नहीं रोकी? राहुल गांधी ने तो ये भी कहा कि हमारी सेना में इतनी ताकत है कि वह 2 दिन में वहाँ के मणिपुर को शांत कर देगी, 2 दिन में शांति व्यवस्था बहाल कर देगी। लेकिन आप लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपसी लड़ाई और ध्रुवीकरण से ही आपको वोट मिलेंगे। डिम्पल यादव जो समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने जो इंडिया है उसने क्यों वॉकआउट किया संसद से। द होल ये रीजन जो है, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, वो मणिपुर में जो इंसिडेंट हुए हैं, जो एक तरह की एथनिक क्लेंजिंग हुई है, उसको लेके था, जहाँ पे कई महिलाओं का रेप हुआ है, जहाँ पे कई बच्चों को मारा गया है, जहाँ पे कई एक हमारी जो आर्मी की जो एक बुजुर्ग महिला थी उनको जलाया गया हो, ऐसे बहुत इंसिडेंसेस हुए हैं। तो हम चाहते थे कि प्रधानमंत्री आके मणिपुर के लोगों के साथ खड़े दिखाई दिए, और पूरा ऑपोजिशन यही चाहता था। एंड हम सभी प्रधानमंत्री के भाषण के लिए रुके, 2 घंटे तक हमने इंतजार किया, लेकिन एक भी शब्द आदरणीय प्रधानमंत्री जी से नहीं निकला। मणिपुर के साथ लोगों के साथ वो हमें खड़े दिखाई नहीं दिए, इसलिए पूरी ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया। क्योंकि प्रधानमंत्री जी कुछ बोल ही नहीं रहे थे, इधर उधर केवल आरोप लगाने में लगे थे। 97 मिनट तक कुछ बोले ही नहीं, मणिपुर पर माँ भी नहीं बोला।
और जब विपक्ष चला गया तो 2 मिनट बोल दिए। गौरव गोगोई ने भी इस पर अपनी बात रखी कि भाजपा की अहंकार, प्रधानमंत्री की अहंकार, गृह मंत्री अमित शाह की अहंकार के कारण आज एक आग मणिपुर में लगी। आज एक आग भारत के राजधानी दिल्ली के पास हमें दिखाई दे रही है और फैलती हुई हमें दिखाई दे रही है। ये 3 प्रश्नों का पिछले 2 घंटों से उत्तर ना देने के कारण हमने इंडिया अलायंस के पार्टीज ने मणिपुर के प्रजा के प्रति अपनी जिम्मेवारी रखते हुए हमने वॉकआउट किया, क्योंकि पिछले 2 घंटों से प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ हमारे देश का नाम बदनाम करने पर तुले हैं, इंडिया का नाम बदनाम करने पे तुले हैं, इंडिया के नाम को तोड़ मोड़ कर राजनीतिक टिप्पणियां कर रहे हैं हमारे देश के नाम पर। तो उन्होंने कहा प्रश्न अभी भी अनुत्तरित हैं प्रधानमंत्री जी से। उनके जो प्रश्न थे वो अभी भी खड़े हैं, वो अनुत्तरित हैं और उनके जवाब नहीं दिए। अधीर रंजन चौधरी, अब उनको सस्पेंड भी कर दिया गया है। पहले संजय सिंह को करा, डेरेक ओब्रायन को कर दिया। तो जो भी आपके खिलाफ बोले, आप में सुनने की क्षमता नहीं है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कल, उन्होंने कहा था कि जब राजा अंधा हो तो फिर इसी तरीके से चीर हरण होता है, जैसे कि द्रौपदी का हुआ और यहाँ बैठा हुआ राजा भी अंधा है। हालात में विवश करके उन पे ऊपर हमला हो रहे हैं, बलात्कार की घटना घट रही है। तो मुझे एक बार ये बोलने का इच्छा हो रहे हैं कि जब राजा अंधा रहते हैं, धृतराष्ट्र जब अंधा रहते थे, उस समय द्रौपदी की बस्त्रण हुई थी। आज भी राजा अंधे बैठे हैं, इसलिए किसी को नाम नहीं लिया, किसी को नाम नहीं लिया मैंने, किसी को नाम नहीं लिया मैंने। तो इसलिए जहां राजा अंधा बैठे रहते, जहां राजा अंधा बैठे रहते, वहां द्रौपदी की बस्त्रण, चाहे वो हस्तिनापुर में हो, चाहे वो मणिपुर में हो, होते ही रहते। मणिपुर माननीय और जज जी, हस्तिनापुर में कोई फर्क नहीं रहता। आपने एक अपील की थी, उन्होंने एकदम तीखे तेवर अपनाए, इससे पूरी बीजेपी तिलमिला गई और उनको सस्पेंड कर दिया गया है। विपक्ष जो प्रधानमंत्री को बड़ा गौर से सुन रहा था, ध्यान से सुन रहा था कि प्रधानमंत्री जी अब तो मणिपुर पर बोलेंगे, लेकिन वो बोलते गए 97 मिनट तक कुछ भी नहीं बोले। इसके बाद 2 मिनट बोले, इसके बाद 2 मिनट बोले। उससे पहले ही विपक्ष ने देखा कि ये तो मणिपुर पर बात ही नहीं कर रहे, विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया।